जरूरत है हर बच्चे को प्यार की, प्यार से बात की, चाहे हो सामान्य या हो विकलांग। उन्हें पंख दो और उन्हें उड़ने दो। तथा कथित अनुशासन के नाम पर पंख नोच न डालो, कतर न डालो। कभी यह कर, कभी वह। उनका दिल टूट जाए चाहे, पर अपना अहम टूटने न पाए। दायरे बांध कर बना दोगे तुम उसे गिलास सा या किसी मर्तबान सा। जाने वो क्या बन सकता था, शायद सागर, आकाश, धरती या क्षितिज। सूरज सा चमक सकता था, चांद सा दमक सकता था, सितारों सा झिलमिला सकता था, पर तुमने अपने तथा कथित अनुशासन में बांध उसे बना दिया सिर्फ मर्तबान, सिर्फ मर्तबान, सिर्फ मर्तबान। मैडम तीतर। अच्छा, इतने ढेर सारे तीतर कितने हैं भला? 8। आहा, गौर से देखो और सोच के बोलो। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। बोलो, बताओ। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। 2, 5, 7, 3। शाबाश। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। बोलो, चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितनी तीतर। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितनी तीतर। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तक के, गजल, गीत, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारी सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। साथ ही कैसा लग रहा है आपको रेडियो मानव रचना और सृजन भी, ये भी आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को। और आज हमारे साथ हमारे बेहदी खास मेहमान हैं प्रदीप गर पराग जी। प्रदीप जी, स्टूडियोज में बहुत 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 आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार माधुरी जी। हमारे सभी श्रोताओं को, सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और प्रदीप जी, आप हमारे फरीदाबाद के जाने माने रचनाकार हैं, कवि हैं। तो मैं हमारे दोस्त जो जानना चाहते हैं आपसे कि आपके लेखन की शुरुआत, इस रचना धर्मिता की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई। आप मशहूर हैं आशु कवि के नाम से, तो हमारे दोस्त आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं। जी
तो बताएं। मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ। 2018 में मेरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से रिटायर हुआ हूँ। मैंने एमएससी, एमएड और एमए किया है। साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। एमएससी मैंने जूलॉजी में की है, एमएड मैंने एजुकेशन में की है और एमए मैंने हिस्ट्री में की वाह है। वाह। लेखन की शुरुआत, कविता की शुरुआत कैसे आप? कविता की शुरुआत में फरीदाबाद में लायंस क्लब में मेरे बड़े भाई साहब प्रवीण गर्ग जी प्रधान थे। वाह वाह। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कविता सुनाई, जो कि मेरी अपनी कविता नहीं थी, एक वाह। हास्य कविता थी। अच्छा। तो उस कार्यक्रम में जय भगवान गुप्ता राकेश जी भी थे, जो स्वर्ण जयंती प्रतिबिंब निकालते जी, थे। जी, जी, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले अपने घर बुलाया और फिर कहा, भाई लिखते भी हो क्या? तो मैंने कहा मुझे शौक तो है, पर मैं अभी वो स्टार्ट नहीं किया है लिखना। तो फिर उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया मुझे और कहने लगे, मेरा अखबार एक निकलता है, साप्ताहिक पत्र है स्वर्ण जयंती प्रतिबिंब, तो उसके लिए आप एक रेगुलर कॉलम पहेलियां लिखिए। और पेपर मुझे दे दिया, पेन मुझे दे दिया कि अभी लिखो, अभी लिखिए, और 2 पहेली आपको लिखनी है अभी। जय भगवान गुप्त राकेश जी आपके प्रेरणा स्रोत रहे। जी, दोस्तों, आपको बिल्कुल। याद होगा सृजन में हमने आपको मिलवाया हुआ है। उन्होंने सृजन हमारे शो को अपने न्यूज़पेपर में पूरी कवरेज भी बहुत अच्छी दी थी। अब तक 56 करके उन्होंने उसका विशेष नाम दिया था। जी। इसके बाद फरीदाबाद में अमर साहनी जी, उर्दू दोस्त के संस्थापक, आचार्य बलदेव राज शांत जी बल्लभगढ़ में, और फरीदाबाद की सभी साहित्यकारों से मेरा धीरे धीरे परिचय होता चला गया। मैं और सभी आपको प्रेरणा? गोष्ठियां अटेंड करता चला गया, मुझे प्रेरणा मिलती रही, लिखने का शौक जागृत रहा, नई रचनाएं मैं लिखता गया। आदरणीय अमर साहनी जी ने मुझे आशु कवि कहा, क्योंकि मुझे उस समय ये शौक था कि जो भी कोई ऐतिहासिक घटना होती थी मैं उस पर लिखने का प्रयास करता अमर था। साहनी जी को भी हमने, दोस्तों आपको याद होगा, मिलवाया हुआ है। ये दोनों दिग्गज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वो अमर हैं हमारे जी। समाज में। जी प्रदीप जी, आपसे गुजारिश करूंगी एक रचना अपने हमारे दोस्तों को। मैं एक नहीं 2-3 रचनाएं सुनाऊंगा इसके प्रमाण में कि भाई आशु कवि, और फिर मैं एक कुछ पहेली पे भी रचना सुनाऊंगा। जी, तो स्वागत। पहला है मेरा 25 जुलाई 2002 को देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम पर मैंने रचना लिखी, जिसके स्वागत। शब्द ये थे कि प्रथम व्यक्ति के रूप में, क्योंकि ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रथम व्यक्ति के रूप में अब्दुल कलाम का नाम विश्व में गूंज रहा भारत विशाल का। वाह, वाह, और हुई प्रकृति अनुकूल हम पे कुछ ऐसे यत्न से कि धन्य हो गया हिंद ऐसे भारत रत्न से। वाह वाह, और विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे अब्दुल कलाम, शत शत तुम्हें प्रणाम राष्ट्र का, शत शत तुम्हें सलाम। वाह वाह, क्या बात। एक रचना मैंने लिखी जो वीरेंद्र सहवाग ने पहला 13 शतक मारा भारत की तरफ से, वो तिथि थी 29 मार्च 2004, और 1932 में भारतीय क्रिकेट की स्टार्ट हुई। 72 साल बाद ये अवसर आया था। क्या बात। तो उस समय जो मैंने लिखी उस पे वो 40 पंक्तियों की कविता है। मैं उसका एक आध स्टैंजा सुनाना चाहूंगा। स्वागत स्वागत। कि विश्व क्रिकेट का बन बैठा 17वां बल्लेबाज, 17वां बल्लेबाज था, 13 शतक लगाने वाला। विश्व क्रिकेट का बन बैठा 17वां बल्लेबाज, 13 शतक का भारतीय ने पहन लिया है ताज। बहुत और स्वर्णाक्षरों में वीरू ने अपना नाम लिखाया, प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया, लिख दी नई इबारत उसने रच डाला इतिहास, और टन 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 की गूंज से गूंजे धरती और आकाश, अनुपम उपलब्धि पे रहेगा सदा देश को नाज, 13 शतक का भारतीय ने पहन लिया है ताज। फिर एक और घटना हुई, संगीतकार AR रहमान को ऑस्कर पुरस्कार मिला। इससे पहले मदर इंडिया भी नामित हो चुकी थी फिल्म नरगिस की, लेकिन उसको मिल नहीं पाया था। तो संगीतकार AR रहमान की फिल्म 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर, इस पर 2 और 1 नहीं 2 ऑस्कर पुरस्कार इकट्ठे मिले। तो उस पर मैंने एक कुंडलिया के द्वारा लिखा है कि युगल आस्कर जीत कर, मतलब 2-2 आस्कर, युगल आस्कर जीत कर किया करिश्मा खास, भारत के रहमान ने रचा नया इतिहास, और रचा नया इतिहास मधुर धुन हर मन भाई, जय हो जयती कड़ी मेहनत रंग लाई, और कह पराग कविराय समर्पित है भारत को, सबसे बड़ा सम्मान ऑस्कर जीत लिए 2। एक चीज और, मैं आशु कवि के रूप में एकमात्र दोहरा शतक लगाया था एक दिन के क्रिकेट में, भारत के सचिन तेंदुलकर ने। मायने रखता है एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना। और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध यह घटना हुई थी, ग्वालियर में मैच खेला जा रहा था और होली का अवसर था। तो देखिए मैंने उस पर एक कुंडली के रूप में लिखा है कि बोला जादू सचिन का जग के अनगिन कान, और एक दिनी दोहरा शतक भारतीय अभिमान, और भारतीय अभिमान रची नायाब सफलता, ग्वालियर मैदान अफ्रीका जलता भुनता, और
कह पराग कविराय फिजा में सुरूर घोला, डूब हिंद के रंग सचिन का जादू बोला। वाह। डूब हिंद के रंग सचिन का जादू बोला। क्या बात है, क्या बात इसके अलावा माधुरी जी मैंने बहुत सी बाल पहेलियां भी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपको कि स्वर्ण जयंती प्रतिबिंब में मेरे रेगुलर बाल पहेलियां आई जी, हैं, जी। तो मैं कुछ पहेलियां बताना चाहूंगा। जी, स्वागत, और स्वागत। आप कहें तो उनका उत्तर भी मैं बता दूं अपने जरूर, श्रोताओं जरूर के बताइए, लिए। तो जरूर बताइए। आटे सूजी की दीवारें, उभरी छत है गोल, हाँ। और खट्टा मीठा छिपा सरोवर, पी पूरा मुंह खोल। वाह वाह वाह, तो क्या देखिए इसका उत्तर है गोलगप्पा। बात। वाह वाह, क्या बात है। और दूसरी पहेली है जी कि ताल किनारे एक पंछी, बैठा सके न भाग, और पानी पीता दुम से वह, उगले मुंह से आग। वाह वाह, क्या इसका उत्तर है जी दीपक। वाह वाह, क्या बात है। और एक है कि चढ़कर चाक आग में जाए, पककर आग लाल हो जाए, और नहीं कभी ये कुछ भी खाए, सारे जग की प्यास बुझाए। वाह। इसका उत्तर है मटका। वाह, इसके अलावा एक हाइकू में भी मैंने पहेली लिखी है, और माहिया में भी मैंने पहेली लिखी है। वाह, वाह, हाइका क्या और माहियों पर मेरी कृतियां भी आ आपका नाम चुकी हैं। वैसे ही आशु कवि थोड़े है। जी जी, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सादर। हाइकू में है कि ठोर न ठाव, डिब्बों का छोटा गांव, लोहे के पांव। वाह। तो ये रेलगाड़ी है। और बात। करे नकल, डाल डाल उछल, जंतु चपल, ये बंदर हो गया। और माहिया में पहेली लिखी है कि थम थम के, चम चम चमके, नब दम के। वाह तो वाह, ये हो गई बिजुरिया। क्या बात है। और माहिया पहेली है कि क्या हरियाला घर है, इसकी ट्यून ये होती है पढ़ने की माहिया की, क्या हरियाला घर क्या बात है, है। लाली ही लाली, भीतर जल से तर है। क्या तो बात। इसका उत्तर हो गया जी तरबूज। क्या बात। और एक और पहेली सुनाता हूँ बस आखिरी, स्वागत, कि स्वागत। भर मुख में चिंगारी, बंद पिटारी में रहती सखियां सारी। वाह वाह वाह, और गुनगुना दीजिए अपना पसंदीदा गीत। इचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना। बोलो क्या? बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, इचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, इचक दाना। बोलो क्या? इचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहने वो घाघरा, एक पैसा दाम है, पहने वो घाघरा, एक पैसा दाम है। मुंह में सबके आग लगाए, आता है रुलाना, इचक दाना। मुंह में सबके आग लगाए, आता है रुलाना, इचक दाना। बोलो क्या? मिर्ची। इचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना, इचक दाना। कच्चे पक्के बाल है उसके, मुखड़ा है सुहाना, इचक दाना। बोलो क्या? बोलो बोलो। बुद्धि। भुट्टा। इचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। हरी
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में हमारे बेहद बेहद खास मेहमान प्रदीप गर्ग पराग जी को लेकर। प्रदीप जी, आपको लाने का स्पेशली हमारा जो वजह ये रही कि आप एक लेखक हैं और आपकी बहुत सारी किताबें आई हैं। कुछ किताबों के नाम लूँगी। शब्द शब्द है मोती, हाइकू संग्रह है, आपका माहिया संग्रह है, माही ओ माही, संयुक्त संकलन आपके बहुत सारे हैं, परवाज़ गज़ल है आपका, अनेकों संयुक्त संकलन है और अनेकों पत्र पत्रिकाओं में आप छपते रहे हैं। बहुत लंबे लिस्ट है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। जी अवश्य माधुरी जी। आप पहली बात तो मुझे वेरी वेरी खास मत कहिए। मैं तो अभी जो है स्टूडेंट हूँ, बहुत कुछ फिर मुझे कहना पड़ेगा। शायर मुकेश गंभीर दो पंक्तियाँ कहते हैं कि वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। जी बहुत 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 बढ़िया आपने विनम्रता की वो सुनाई और बहुत अच्छा। एक पोएट को और एक व्यक्ति को विनम्र होना ही चाहिए। मेरी पहली पुस्तक आई थी शब्द शब्द है मोती, हाइकू संग्रह। और ये भी मैं बता दूं, हाइकू लिखने के लिए मुझे प्रेरित किया था आदरणीय जय भगवान गुप्ता राकेश जी ने। और फिर उनका हाइकू विशेषांक हर 2 महीने में साप्ताहिक आता था और उन्होंने हाइकू लेखकों को प्रोत्साहित किया और इस तरह से ये सफर चलता रहा। मैं उनके साथ जुड़ा रहा, उपसंपादक के रूप में भी मैं उस पत्र से जुड़ा रहा। तो पहली पुस्तक आई शब्द शब्द है मोती। इसके अलावा मुझे हाइकू काव्य विश्वकोश में भी स्थान मिला। गुजरात के एक राइटर थे, उन्होंने विश्वकोश निकाला और उसमें हमारे हाइकुओं को उद्धृत किया। इसके अलावा माहिया संग्रह मेरा आया है, माही ओ माही, जो मैंने अपनी पत्नी को समर्पित किया है। वाह वाह वाह। और माहिया की प्रेरणा भी मैं बता दूं, हमारे आदरणीय अमर साहनी जी माहिया वाचन करते थे गोष्ठियों में। तो फिर मेरा भी मन किया, मैंने माहिया लिखने शुरू कर दिए और फिर उनकी इजाजत लेकर उन्हें दिखाकर और उन्हीं से उसकी भूमिका भी लिखवाई मैंने पुस्तक की। और फिर मेरा ये माहिया संग्रह आया दूसरी। इसके बाद मैंने दुष्यंत के बाद गजल संग्रह निकाल रहे थे दीक्षित धनकोरी जी, और उनका भाग आ चुका था। फिर भाग 2 में फरीदाबाद के 2 उसमें साहित्यकार आए, एक मैं था और एक किशोर कौशल जी थे। भाग 3 में फिर उन्होंने हमें कहा कि भाई फरीदाबाद के और साहित्यिक राइटर्स को इसमें लेके आइए गजल के उसमें। तो उसमें फिर मैंने 8-10 लोगों को जो हमारी जानकारी में थे, सब अजय अज्ञात जी, अमर साहनी जी, जय भगवान गुप्ता राकेश जी और कई इन सब, हाँ, और इन सब को भाग 3 के गजल संग्रह में दुष्यंत के बाद जो गजल संग्रह आया है संपादक दीक्षित धनकोरी जी का, तो उन सब में इनको स्थान मिला है। इसके बाद मुझे अनेकों संयुक्त संकलन में मेरी रचनाएं आती रही, जिसमें ऋचा कटनी मध्य प्रदेश से आती थी और ओम रायजादा जी संपादक थे, अविराम रुड़की से आती थी, उमेश महादोसी जी थे नई लेखनी बरेली से, शिवनाथ बिस्मिल जी संपादक थे, होरी गाजियाबाद से, राजकुमार सचान होरी जी संपादक थे, नव विहान गाजियाबाद से, विकास मिश्र के संपादन में भाषा कलश आदरणीय पवन जैन जी आगमन संस्था से, और 2018 में हापुड़ उत्तर प्रदेश से पवन जी का नाम आया है। तो मैं ये भी बता दूं कि एक बार उन्होंने दिल्ली में मुझे बुलाकर और साहित्य का उच्च कोटि का सम्मान मुझे दिया था अभी 3-4 साल पहले। अब वो हमारे बीच नहीं हैं, तो मैं उनको विनम्र प्रणाम करता हूं और उनकी मधुर स्मृतियां हमेशा हमें हमारे दिल में बसी रहें। अच्छा, इसके बाद हाइकू का भी एक 10-10 साल में एक आदरणीय संपादक कमलेश भट्ट कमल जी 1989 में उन्होंने निकाला, 1999 में निकाला और 2009 में निकाला। इसमें फरीदाबाद के 2 साहित्यकारों को स्थान मिला, एक मुझे और एक मीनाक्षी जीजीविशा जी को। क्या बात। तो फिर 2009 के बाद उन्होंने 2019 में निकाला। तो और अनेकों पत्र पत्रिकाएं, जैसे यूएसएम पत्रिका है जिसके संपादक आदरणीय उमाशंकर मिश्र जी हैं, वात्सल्य जगत सविता थपलियाल जी, हाइकू दर्पण जगदीश व्योम जी, इस तरह अनेक पत्रिकाओं में आता रहा। प्रदीप जी, इस मोड़ पर आपसे गुजारिश है कि अपना एक रचना हमारे दोस्तों को दे। जी बिल्कुल, मैं माहिए कुछ श्रृंगार रस पे माहिए लिखे हैं, वो अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा। माथे पर लट सोहे बाकी चितवन भी, पल पल मन को मोहे। वाह वाह, क्या बात है। अलकें काली काली छल की मधु घट सी, आंखें भी मतवाली, बहुत खूब। कजरारे दो नैना, निरख निरख जिनको
खोए यह दिल चैना। वाह, और एक वाह, माहिया वाह। और सुनाना चाहूंगा, स्वागत, श्रृंगार रस का स्वागत, ही है स्वागत। कि पत्ती है बूटा है, वाह, वाह, वाह। मेहंदी ने तेरी इस दिल को लूटा है। वाह 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 वाह, और अब क्या जो बात है आप मेरी पसंद का गीत चला सकती यस हैं। प्लीज, आपसे गुजारिश क्या करूंगी, बात आप है, क्या बात गुनगुना है, जरूर दीजिएगा। अवश्य। जी जी ये कठपुतली फिल्म का है, इसमें जी। जितेंद्र और मुमताज पर पिक्चराइज्ड है जी, ये जी, सॉन्ग। ये फिल्म स्वागत मेरी है। देखी हुई भी है। जी, गुनगुना दीजिए। तू बन जाए मेहंदी का बूटा हो, वाह, वाह। गोरे गोरे हाथ लूं मैं रंग सजना, वाह, वाह, वाह। रहूंगी मैं तेरे संग संग सजना। तू बन जाए मेहंदी का बूटा, गोरे गोरे हाथ लूं मैं रंग सजना, रहूंगी मैं तेरे संग संग सजना। तू बन जाए मेहंदी का बूटा, गोरे गोरे हाथ लूं मैं रंग सजना, रहूंगी मैं तेरे संग संग सजना। तू बन जाए कली में भंवरा, चूम लूं मैं तेरे अंग अंग सजना, रहूंगा मैं तेरे संग संग सजना। प्यार तेरा पर्वत की चोटी, मैं नादान बदरिया, लिपट लिपट जाऊं मैं तुझसे, होके आज बवरिया। पर्वत और बदरिया का तो सदियों से ही साथ रहा, जिसने देखी प्रीत हमारी उसने ही बस यही कहा, क्या तू बन जाए कली सरसों की ओ, मैं बन जाऊं तेरा रंग सजना, रहूंगा मैं तेरे संग संग सजना। तू बन जाए मेहंदी का बूटा, गोरे गोरे हाथ लूं मैं रंग सजना, रहूंगी मैं तेरे संग संग सजना। तड़प तड़प कर बीते मेरे कितने शाम सवेरे, उतनी गहरी प्रीत है मेरी जितने नैन हैं तेरे। नैन मिलाकर तूने कर दी मेरी मांग सिंदूरी, गजराना था छनक के बोली चूड़ी। क्या तू बन जाए नदिया की धारा, बन बन जाऊं मैं तरंग सजना, रहूंगी मैं तेरे संग संग सजना। तू बन जाए कली में भंवरा, चूम लूं मैं तेरे अंग अंग सजना, रहूंगा मैं तेरे संग संग सजना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद 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 खास मेहमान है प्रदीप गर्ग पराग जी, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। प्रदीप जी, आपका स्टूडियोज में बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार माधुरी जी आपका और रेडियो मानव रचना की पूरी टीम का।
प्रदीप जी, आपने न सिर्फ किताबें बहुत सारी लिखी हैं, बल्कि इसके अलावा भी साहित्य के क्षेत्र में आपका बहुत योगदान रहा। आपसे गुजारिश करूंगी, आपका क्या योगदान है और क्या उपलब्धियां रही, इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। जी अवश्य। स्वागत। मैंने बहुत सारी जो अब साहित्यिक परिप्रेक्ष्य बन गया और हर हफ्ते लगभग फरीदाबाद में 10-12 साहित्यिक संस्थाएं हैं। जी। हर हफ्ते ही किसी ना किसी का कार्यक्रम आयोजित होता रहता था। संकल्प संस्था है और उर्दू दोस्त संस्था, जी। सार्थक प्रयास, तो ये सब तो बहुत सारे आप सभी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े। सभी से जुड़े रहे लगभग फरीदाबाद की हर संस्था से। और इस बीच जिन भी मित्रों से मिला हुआ और जिनकी भी पुस्तकें निकलती गई, उन सब ने मुझे भूमिका और समीक्षा भी लिखवाई हैं। तो वाह, उनके भी मैं आपको बताना चाहूँगा किन किन ने मेरे से स्वागत। भूमिका और समीक्षाएं लिखवाई हैं। स्वागत। तो सबसे पहले उधेड़ बुन, क्योंकि मैं पत्र से भी जुड़ा हुआ था, स्वर्ण जयंती प्रतिबिंब पत्र से, तो उसमें भी वो फिर वो प्रकाशित होती थी। जी। आदरणीय राकेश जी मुझे कहते थे इस पे समीक्षा लिखो, और फिर वो पत्र में प्रकाशित भी होती जी, थी। जी। इसके अलावा एक समकालीन अभिव्यक्ति पत्रिका आती थी दिल्ली से, उनके संपादक जी ने भी मुझे कहा कि पुस्तकों पर समीक्षा लिखकर वो वाह। पुस्तकें मुझे देते थे और वो फिर उसमें प्रकाशित होती थी। क्या बात। तो उधेड़ बुन की मैंने समीक्षा की। डॉक्टर गौरीशंकर पथिक, पुष्पांजलि ज्ञान सिंह मुसाफिर की कृति, जी। अजय ज्ञात की तशनगी, तो रश्मिशानंद जी तन्हा तन्हा, मुकेश गंभीर जी की परवाजे एहसास, राघवेंद्र सैनी जी की और आंखें भराई, कथा संग्रह, कमल कपूर जी की जिंदगी के मोड़ जो उनकी प्रथम कृति थी काव्य संग्रह, उसकी समीक्षा मैंने लिखी। कमल कपूर जी की नीम अब भी हरा है कथा संग्रह, वाह, उसकी वाह। समीक्षा मैंने लिखी। कमल कपूर जी की कदम की छांव में, उस कथा संग्रह की समीक्षा मैंने लिखी। अंजू दुआ जैमिनी की सदियों तक शायद काव्य संग्रह, अंजू दुआ जैमिनी जी का ही अंजुरी भर भर दोहा संग्रह, श्री राम आश्रय गोयल जी की सुरबाला, लेखा चंदा संध्या जी की एक अंतहीन सिलसिला, NL गोसाई जी की बहुत दिनों के बाद, और त्रिविध वाह। बयार, और डॉक्टर उपकार सागर भारद्वाज जी की भी साम वेद, और अमर साहनी जी की जीने की सजा, और वाह। अथ पुरुष व्यथा, और ताऊ की चौपाल, वाह, वाह, और इसके अलावा जय भगवान गुप्त राकेश जी की सरतू भरतू, हाइकू रत्नावली, प्रकाश चंद्र फुलोरिया जी की 23 प्रकार के दोहे, और वाह, श्रीमद भगवद गीता, और वाह। प्रकाश नीति दर्पण, और महावीर आर्या जी की शहीदों का उपवन, बहुत खूब। और जय भगवान गुप्त राकेश जी की हरियाणा चालीसा, और मुकेश गंभीर जी की खुशबू एहसास, वाह। और प्रकाश लखानी जी का आध्यात्म ग्रंथ ओम दर्शन, क्या बात। और इसके अलावा सुषमा भंडारी जी की परत दर परत, जिसमें गजल से हाइकू ट्रांसफॉर्म भी किए गए, वाह, और गजलें वाह। थी डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की, और उन्हें वाह, हाइकू में वाह, ढाला वाह, सुषमा वाह, भंडारी जी ने, वाह, वाह। और उस पुस्तक की भूमिका मैंने लिखी। बहुत खूब। मनवा अनुराग, और घमंडी लाल अग्रवाल जी हैं, उनका हाइकू संग्रह आया 575, उसकी भूमिका मैंने लिखी। क्या और अभी लेटेस्ट उनका आ रहा है मार्केट में, अभी दस्तक नहीं दी है इस पुस्तक ने, मनवा अनुरागी है, क्या बात। माहिया संग्रह है, क्या अभी बात। मैंने इसकी पुस्तक की भूमिका लिखी है। इसके अलावा ज्योति कार्डा उम्मीद जी की गीली माटी, मीनाक्षी जीजीविशा की दिल के मौसम, नमिता राकेश की तुम ही कोई नाम दो, इंदु गुप्ता जी की भोर का पैगाम, आशमा कौल जी की अनुभूति के स्वर, डॉक्टर बलदेव राज शांत जी की चिंतन धारा, शोभा कुक्कल जी की कतरा कतरा लम्हा लम्हा, वाह, वाह। लाल बिहारी लाल जी की धरती कहे पुकार के, बदरपुर के जो हैं ये साहित्यकार जी, हैं, जी, जी, और जी। ज्ञान सिंह मुसाफिर की ये मेरा हिंदुस्तान है। बहुत इसके खूब। अलावा एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा माधुरी जी, कि इन समीक्षाओं को लिखने से देखिए किसी पुस्तक पर सही समीक्षा आद्योपांत पठन उपरांत ही की जा सकती है। तो मुझे यह सौभाग्य मिला, कई वाह। काव्य संग्रह और कथा संग्रहों की जो मैंने समीक्षा की है, स्वर्ण जयंती प्रतिबिंब में और समकालीन अभिव्यक्ति में, मैंने बताया अभी आपको, उनमें प्रकाशित भी हुई जी। हैं। तो मैं इन सभी साहित्यकारों को साधुवाद देता हूं, और अपनी वैचारिक प्रतिभा और कुशल लेखन के लिए, और अपनी लेखन के द्वारा समाज को उन्होंने समुचित दिशा प्रेरित करने हेतु सामाजिक समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया, और उनके निराकरण हेतु भी जो है सुधी पाठक की डुबकियां वो वाह, लगवाते रहे। वाह, तो वाह। बहुत कुछ। प्रदीप जी, आपसे गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना इस मोड़ पर हमारे दोस्तों को दे दीजिए। इससे पहले मैं माधुरी जी वो भूल गया था, कुछ और उपलब्धियां हैं भूमिका, और इसके अलावा उनका भी मैं वर्णन करना चाहूंगा, जी, बताइए। कि नेशनल राइटर कल्चरल फोरम एक संस्था है, रजिस्टर्ड है जी। आगरा की। जी। तो उसमें ऑनलाइन साहित्यिक सांस्कृतिक संध्या हुई, और उसमें मैंने कविता पाठ किया, और उसमें सम्मान पत्र दिया गया। वाह, वाह। एक अंतर्राष्ट्रीय अबाध हिंदी कविता पाठ आयोजन हुआ 15 दिन का, जी। हिंदी दिवस के अवसर पर।
2021 में 31 अगस्त से 14 सितंबर तक। तो ये माँ भारती कविता महायज्ञ था और इसके जो सौजन्य से द मैजिक मैन एन चंद्रा, उनके सौजन्य से ये हुआ। तो इसमें भी मेरी रचना पाठ हुआ और इसके अलावा गूगल पर ऑनलाइन बहुत सारी गोष्ठियां अटेंड की, जूम पर ऑनलाइन बहुत सारी गोष्ठियां अटेंड की, स्ट्रीम यार्ड पर बहुत सारी गोष्ठियां अटेंड की और इसके अलावा अनेकों साहित्य सम्मान भी मिले जो कि देश के विभिन्न राज्यों से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले हुए हैं। हाइकू हरियाली का संपादन भी किया, एक पुस्तक आई थी हाइकू हरियाली, उसका संपादन भी किया है। तो उससे से मैं एक मिलता जुलता गीत जो कि बूंद जो बन गई मोती फिल्म का है। जी जी जी। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, वाह वाह वाह। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन वाह वाह। चित्रकार है। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारी महफिल के मेहमान हैं, बहुत ही खास मेहमान हैं प्रदीप गर्ग पराग जी। प्रदीप जी, आपको स्टूडियोज में बहुत 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 स्वागत। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आपका और आप सभी सुनने वालों का। ना सिर्फ आप लेखक हैं, आप समीक्षक भी हैं, बताया आपने अभी, और आप सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मेरी गुजारिश होगी अपने इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों से बताएं कुछ। जी अवश्य। मैं बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे भाई साहब से मिली, क्योंकि वो लायंस क्लब से जुड़े हुए थे, मानव सेवा समिति से जुड़े हुए थे, ईश पुत्र से जुड़े हुए थे। तो मैं भी इन सभी से उनके साथ जुड़ता चला गया और मुझे जो इससे जुड़ाव का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनमें प्रमुख संस्थाएं हैं। लायंस क्लब फरीदाबाद का मैं सबसे पहले सदस्य बना, जो कि उसके प्रेसिडेंट भी वो थे उस साल में, सन 2000 में, जय भगवान गुप्ता राकेश जी।
उसके बाद मैं लायंस क्लब फरीदाबाद ओल्ड में चला गया, वहाँ पे मेरे भाई साहब प्रधान थे उस साल जी। 2001 में। और उसके बाद मानव सेवा समिति है फरीदाबाद की एक संस्था, बहुत बड़े अच्छे अच्छे कार्य करती है पूरे समाज के लिए, उससे मैं जुड़ा। भारत विकास परिषद की फरीदाबाद में 7-8 शाखाएं हैं अब तो, लेकिन उस समय जब मैं प्रधान बना था माधव शाखा का, तो उस समय 5 संस्थाएं हुआ करती थी। तो भारत विकास परिषद माधव शाखा, मेरे भाई साहब उसके प्रधान थे, और फिर 2-3 साल बाद मैं भी उसका प्रधान रहा हूँ। तो फरीदाबाद के सचिव के रूप में भी मैंने उस संस्था में काम किया, अध्यक्ष के रूप में भी। इसके अलावा एक और संस्था है ईश पुत्र आध्यात्मिक सामाजिक संस्थान दिल्ली, उससे जुड़ाव है। लोक उत्थान क्लब एक साहित्यिक संस्था है, उससे मेरा जुड़ाव है। और मैंने ये सभी संस्थाएं सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि फीड टू हंगर है, मकर संक्रांति पर या अन्य अवसरों पर, निर्जला एकादशी पर जल छबील वगैरह, और कंबल वितरण सर्दियों में, कपड़ों का वितरण, स्टेशनरी वितरण स्कूलों में। तो बहुत सारे सामाजिक कार्य आप जानती हैं बहुत अच्छी तरह से फरीदाबाद के सब। और रक्तदान भी मैंने लगभग 11-12 बार मैंने रक्तदान भी किया है। क्या बात है, क्या बात है। तो सर्वधर्म संभाव पर मेरी ये कुंडलिया है जी, स्वागत। कि गिरिजा पीर शिवालय में सदा लगाते भोग, वाह, और गुरुद्वारों को पूजते हम भारत के लोग, क्या बात। और हम भारत के लोग विश्व को अपना माने, और पूजें रीति रिवाज सभी के नए पुराने। वाह, और कह पराग कविराय प्यारे सब मिस्टर मिर्जा, और पाता हर दिल चैन मसाजिद मंदिर गिरिजा। वाह वाह, क्या बात। और एक और कुंडलिया छंद यहाँ सुनाना चाहूंगा स्वागत। कि एकता बसी हृदय में, जैसे अनेकता में एकता, हमारा भारत देश इसकी पहचान है। बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे मजहब हैं। तो एकता बसी हृदय में हम भारत के लोग, और खुशहाली खातिर करें नित नित नए प्रयोग, और नित नित नए प्रयोग मंत्र है विकास अपना, देश का हो उत्थान पूर्ण करना है सपना। और कह पराग कविराय भले मुखरित अनेकता, भाषा मजहब कई दिलों में मगर एकता, दिलों में मगर एकता। और अब मैं एक दोहे के साथ बस आपको वो करना चाहूंगा कि परोपकार करने से ये भावना आती है कि करता जा सबका भला, कष्टों से मत चीख, और पत्थर खाकर भी फल दे, वृक्षों से कुछ सीख। तो अगर हम इसको अपने जीवन में उतार लें और दूसरों का भला करते जाएं, तो उसका पुण्य फल हमें प्रभु देता है, भगवान देता है, और हमारा जो है कभी बुराई नहीं हो सकता। अपने लिए गुनगुना दीजिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। नाकामियों से घबरा के
अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है एक बार फिर से आपकी महफिल में सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद बेहद खास मेहमान प्रदीप गर्ग पराग जी हैं। प्रदीप जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक आभार माधुरी जी, अपने श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। प्रदीप जी, ना सिर्फ आपने लेखन के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, ना सिर्फ आपने सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, आप भ्रमण करते रहे, देश विदेश की यात्राएं आपने की, और आपने बहुत सारी रचनाएं भी उस माध्यम से की हैं, अपने देश विदेश की यात्राओं के माध्यम से। मैं गुजारिश करूंगी अपने इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। देखिए, जब तक मैं सर्विस में रहा तब तक मैंने सारी देश भर की यात्राएं की हैं, और जब मैं रिटायर हो गया उसके बाद मैंने विदेश यात्राएं शुरू की। क्या बात? क्योंकि उससे पहले वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था डिपार्टमेंट से। मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, आप एजुकेशन की फील्ड, साइंस टीचर। अच्छा, मुझे लगता तो था कि आप टीचिंग फील्ड में, पर मुझे आज कंफर्म ये बात आज हुई है। मैं पीजीटी बायोलॉजी रहा हूँ। देखिए, हम लोग हमेशा मिलते हैं, पर बहुत सारी बातें आज मुझे भी पता लग रही है, मेरे श्रोताओं, मेरे दोस्तों के साथ साथ। जी, तो पहले मैं देश की यात्राएं बता दूं। पर्यटक के रूप में पर्वतीय स्थानों की, धार्मिक महत्व की बहुत सारी यात्राएं की हैं। जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी, हिमाचल की नवदेवियों की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से मैं 9 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर चुका हूँ। वाह वाह, क्या बात है। जी, सोमनाथ, नागेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर उज्जैन, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर नासिक, भीमाशंकर महाराष्ट्र, घृष्णेश्वर महाराष्ट्र। ऐसा लग रहा है आप हमें सब तीर्थों के दर्शन करा रहे हैं। रामेश्वर कन्याकुमारी जी, मैं इसीलिए नाम ले रहा हूँ कि, और काशी मुझे लग रहा है कि मैं भी दर्शन कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, काशी विश्वनाथ जी, क्या भगवान भोलेनाथ का जिसको भी आशीर्वाद मिल जाए। हमारे दोस्त भी कर रहे हैं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इनके अलावा अमरनाथ जी की भी यात्रा मैं कर चुका हूँ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं आते। एक मैं नेपाल में पशुपतिनाथ जी की भी यात्रा कर चुका हूँ, वो भी 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं आते, लेकिन शिव के माना हुआ बड़ा हुआ। इसके अलावा जो मेरे रह गए हैं 3 ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन और वैद्यनाथ, तो ये 3 अभी रहते हैं। और इसके अलावा द्वारका, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, और भगवान जहाँ पे ये तीनों हैं, बलदेव, सुभद्रा और भगवान कृष्ण। क्या बात। और वाराणसी में गुजरात अक्षरधाम मंदिर, दीव, दामन दीव जो है, दीव का किला देखा, बहुत अच्छा। इसके अलावा श्रीनगर, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, ऊटी, शिरडी शाहीधाम, शनिधाम, सिंगापुर, मेघालय, आसाम, बहुत सारी की। और विदेश यात्राएं भी मैं बता दूं साथ साथ। भूटान में की मैंने 2011 में, यूरोप की यात्रा की 2016 में, जर्मनी, हंगरी, चेक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया। इसमें इसके अलावा इटली, वेटिकन सिटी, स्विट्जरलैंड की यात्राएं रही 2018 में। और मॉरिशस में 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। आदरणीय भारत की मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, तो उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ भी मैंने हिंदी पर दोहे और माहिए सुनाए। क्या बात। 2019 में रूस की राजधानी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ भी जाना हुआ। और 2019 में फुकेट भी जाना हुआ, लायंस क्लब के सौजन्य से, क्योंकि लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी 2023 में नेपाल होके आया हूँ, जहाँ पशुपतिनाथ जी की, और काठमांडू, पोखरा, चितवन नेशनल पार्क की यात्राएं की। आदरणीय अजय अज्ञात भी मेरे साथ थे इस यात्रा में। और 2023 में अगस्त में वियतनाम जाना हुआ, लायंस क्लब के सौजन्य से। तो हनोई वहाँ की कैपिटल है। और अब मैं अंडमान जब गया और वहाँ पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल देखी, उसमें लाइट एंड साउंड शो देखा। उस शो को देखने के बाद मैंने एक रचना लिखी। माधुरी जी, मैं वो अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा। इंतजार कर रहे हैं बहुत बेताबी से उस रचना जी। तो ये कहा है कि इसका टाइटल है शहीदों का तीर्थ काला पानी। तो यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। दी वीरों ने अपनी जान की, यहाँ देश की खातिर कुर्बानी। वाह वाह। और जो फिर कविता है, गीत नुमा है ये।
कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को उन्हें भेज के काले पानी। जर्रे जर्रे पे शहीदों ने निशानी छोड़ी, आजादी के लिए थी खाक जेल की छानी। क्या बात है। रूखी रोटी भी न दी, जुल्म की हद तो देखो, मिली थी कंकड़े चावल में था गंदा पानी। आसमां क्या यही बाकी था गजब ढाने को, बैल को लूका बनाया करी हर मनमानी। वतन की आबरू का पास रखा जीवन भर, मरते दम तक न थी पर हार किसी ने मानी। क्रांतिकारियों ने। और डिगा न हौसला ना हार किसी पल मानी, काम आना है वतन पे थी उन्होंने ठानी। वतन की आबरू का पास रखा जीवन भर, मरते दम तक न थी फरहार किसी ने मानी। बेड़ियां टूटी गुलामी की उन्हीं के दम से, याद आते हैं बहुत आज भी वो बलिदानी। मिली आजादी हमें उनकी ही शहादत से, कौन पाएगा भुला जज्बा-ए हिंदुस्तानी। अमर रहेंगे दिलों में वतन के दीवाने, है नमन आज सभी को दी जिनने कुर्बानी। इसमें वीर सावरकर जी, गणेश दत्त जी, उल्लास राव जी, और अंडमान की सेलुलर जेल देख के कि इतना इतना कमरा था कि इतनी छोटी जगह थी कि उसमें आदमी बस लेट सकता था सिर्फ, और कुछ भी। तो देखकर जो है ये देखिए तो, लेकिन हमारे शहीदों ने जो संघर्ष किया, उनकी मेहनत रंग लाई, और जिसकी वजह से आज हम गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आज़ादी में सांस ले पा रहे हैं। और मुझे मैं आपसे गुजारिश करूंगी, अपना एक पसंदीदा देशभक्ति गीत सुना दीजिए। जी, जो क्रांतिकारियों की बात चल रही है तो मैं यही गीत सुनाना चाहूँगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे ओ माए, रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप गर्ग पराग जी। प्रदीप जी, आपकी सफलता के पीछे कौन कौन है और आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गुजारिश आप बताइए हमारे दोस्त। देखिए, सफलता के पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं होता। जीवन में अब तक जिसका भी साथ मिला है और जिससे भी कुछ मैं सीख सका, तो मैं सफलता का क्रेडिट उन सभी को देना चाहूँगा। इसका श्रेय मैं सर्वप्रथम परम पिता को देना चाहूँगा। माँ वाणी के आशीर्वाद से मैं लिख पाया, उनको देना चाहूँगा। माता पिता का आशीर्वाद मिला, उन्होंने पढ़ाया लिखाया और सारा कुछ, तो उनको देना चाहूँगा। भाई बहनों का स्नेह मिला, उनको देना चाहूँगा। पूरे परिवार का स्नेह मुझे मिला, मेरे मित्रों का, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अपने सहपाठियों का, अपने सहकर्मियों का, अपने साहित्यिक मित्रों का, समाज सेवी मित्रों का, साहित्यिक पुरोधाओं का आशीर्वाद मिला, जिनमें आचार्य बलदेव राज शांत जी, उपकार सागर भारद्वाज जी, बलदेव वंशी जी, सर्वेश चंदोसवी जी, नाशाद औरंगाबादी जी, राजेंद्र नाथ रहबर जी, शशि तिवारी जी आगरा से, प्रमोद शर्मा सर जी दिल्ली से। साहित्यिक मित्रों का भी मैं जो है धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने कदम कदम पर मतलब मुझे सहयोग दिया हर चीज़ में। जेबी गुप्ता राकेश जी, अमर साहनी जी, NL गोसाई जी, प्रकाश लखानी जी, अजय अज्ञात जी, अजय अक्ष जी, माधुरी जी आप भी, क्योंकि आपसे भी लगभग 20 साल पुराना संबंध है साहित्यिक के नाते। और कमल कपूर जी, पहचान जिन्होंने संस्था बना रखी है, कमल कपूर जी, इंदु गुप्ता जी, अंजू दुआ जी, आशमा कौल जी, सुदर्शन रत्नाकर जी, तो फरीदाबाद के सभी साहित्यकारों को, ओम प्रकाश सागर जी। तो देखिए, मैसेज मेरा यही है कि आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, समर्थ हों, शक्तिशाली हों, धनवान हों, ईगो, अहम, अभिमान, क्रोध का त्याग करना चाहिए। मानवता के लिए मन में कोमल विचार रखना चाहिए। कि एक एक दो दोहे से मैं अपनी बात कहूँगा कि अहंकार का भाव तो मन का झंझावात, और सद्विचार सुविवेक से पल पल ही टकरात, और दर्प क्रोध को छोड़कर करना किसी से घात, और अभिमानी को जगत में मिली सदा ही मात। बहुत खूब। और मैं कहूँगा सकारात्मक सोच रखें। उसके लिए मैंने इस माध्यम से कहा है कि झूठी शान और अहंकार से घिरे हम सभी द्वंद, सोच सही अपनाते हैं जो ऐसे लोग हैं चंद, और कर्तव्यों को रहें समर्पित मिट जाए सब फंद, और सकारात्मक सोच ही भरती जीवन में आनंद। क्या बात। मधुर वाणी और मधुर बोल हमारे होने चाहिए। और इसके लिए भी एक मुक्तक है कि पहुंचा देते अर्श पर यही मिला दें रेत, अपने वश में बोल हैं चेत सके तो चेत, और कर्कश वाणी काक सी ही ये नफरत भर देत, और कोयल सी वाणी मधुर जग अपना कर लेत। और होड़ की प्रकृति हमें छोड़नी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कि मनुज दुखी इससे नहीं, कितना मुझे अभाव, दुख केवल यह सालता, उसका बढ़ा प्रभाव। तो पड़ोसी जो है वो मेरे से ज्यादा बढ़ रहा है। क्या बात है। और इसके अलावा हमें एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि पास्ट कैसे गुजरा, फ्यूचर कैसा होगा, इसकी चिंता छोड़कर हमें प्रेजेंट के ही, वर्तमान में ही जीना चाहिए, पल पल का आनंद लेना चाहिए। कि अच्छा है सबके लिए, भूल भविष्य अतीत, खुश रहने का मंत्र है वर्तमान से प्रीत। और अपने इष्ट देव पर, अपने प्रभु पर हमेशा आस्था रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और सत्य पर भी अडिग रहना चाहिए। कहना सहना सत्य का, माना दुष्कर कार्य, पर भले देर से फल मिले, गुण यह अपरिहार्य। और राष्ट्र विरोधी किसी कार्य में हमें कदापि भाग नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म कर देश हित, रहे इसी पर ध्यान, और हो संस्कृति का उन्नयन, मानव का कल्याण। ये दो दोहे और कहना चाहूंगा। मेरा नाम तखल्लुस पराग है, प्रदीप गर्ग पराग। कि अपने साये से भला कौन सका है भाग, और बदनामी के दाग से बचना सके पराग। और काम जमाने में करो, करे जमाना याद, और रहने तक तेरे यहाँ जाने के भी बाद।
क्या और बात है। अब मैं अंतिम में मैसेज देना चाहूंगा स्वागत। कि विकट परिस्थितियों में भी हौसला ना छोड़ें, आशा संजोए रखें। सुख दुख प्रकृति का चक्र है जिससे अवतारी पुरुष रामकृष्ण, राजा रंक, अमीर गरीब कोई नहीं बच पाया। तो जिंदगी में किसको हार का सामना नहीं करना पड़ा। वाह वाह। सुख दुख का आवागमन है जीवन की रीत, और हो जीवन तब ही सफल, कर दोनों से प्रीत। तो हर व्यक्ति, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो, सुख दुख का सामना तो जितने जिंदा हैं हम करना ही पड़ेगा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। प्रदीप गर्ग पराग जी, आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की आवश्यकता नहीं है माधुरी जी, मैं तो खुद वो हूँ कि आपको इतने बार कहना पड़ा, मैं समय नहीं निकाल पाया, बल्कि इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहूँगा। पर इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि उसके बाद मेरी कई रचनाएं, कई मेरी विदेश यात्राएं, ये सब भी इसमें समाहित हो गई। तो शायद प्रभु को यही मंजूर था। यही मंजूर था। जी। जब जो होना होता है तब होता बस, है। बस, तो तभी। और दोस्तों, मैं सुरेखा जैन जी का मैसेज आज शामिल करूंगी। सुरेखा जैन जी कहते हैं कि माधुरी, आप जिस तरीके से बात कर रही हैं और गाने को लिंक कर रही हैं, बहुत अच्छी है आपकी आवाज़ है, बहुत अच्छी तरीके से आप बोल रही हैं। बहुत बहुत सुरेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप शर्मा जी सुन रहे हैं, कमल कपूर जी सुनती हैं हमारे शो को, एडी भट्ट जी हैं, सतीश अग्रवाल जी हैं, उमेश भाटी हैं, जोगिंदर कौर हैं, कमल कपूर जी हैं, बख्शी जी हैं, अंजू दुआ जैमिनी है। बहुत लंबी लिस्ट है। आप भी अगर सुन रहे हैं, आपको भी अगर अच्छा लग रहा है, आप मुझे SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी, जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी